बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था द मॉडर्न पीरियड, इसको हमने कंप्लीट पढ़ा था, समझ के भी आए थे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। केमिस्ट्री एंड सोसाइटी का मतलब क्या है कि इसके क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग पे इसका क्या असर पड़ता है हमारी लाइफ में। चले आज स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 significant reasons to study chemistry. First, chemistry is important practical application in the society. The development of life-saving drugs is one and a complete list would touch up most areas of the modern technology. अब फर्स्ट क्या है? देर आर 3 significant reason. अब क्या है? 3 जो है इसके एम जो 3 जो है रीज़न है, वजह है जिसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जो फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है, नहीं, फर्स्ट क्या है? केमिस्ट्री हैज़ इम्पोर्टेंट। केमिस्ट्री क्या है, इसका क्या रोल है, इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या है, यूज़ होती है, एप्लीकेशंस है, इसके इस्तेमालात हैं किस में, हमारी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग में। जो डेवलप करती है किसको, लाइफ सेविंग करती है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि ना, दवाइयाँ, इतना केमिस्ट्री का वो कॉन्सेप्ट नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी। अब क्या होगा, कैंसर का भी ट्रीटमेंट आ गया है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट आ गया। तो उसके पीछे क्या रहा है, केमिस्ट्री का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। किस में रोल है, ड्रग्स में, दवाइयों में, और इस मेडिसिन में। इज वन एंड द कंप्लीट लिस्ट, और इसकी क्या है, कंप्लीट लिस्ट है। वो टच अप मोस्ट एरिया ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न वे आ गया है, तो इसमें क्या है, केमिस्ट्री का रोल है। केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग में। अब कैसे? सेकंड, chemistry is an intellectual enterprise, a way of explaining our material world. अब क्या है, मटेरियल वर्ड। अब इसमें क्या है कि केमिस्ट्री, अब मैं इसको एग्जांपल दे देती हूँ कि इंडस्ट्री है मतलब केमिस्ट्री के कारोबार के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या है, वो उसमें भी यूज़ होती है ना, कमाने के सोर्स भी है। और इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे कि कॉस्मेटिक ले लिया, और मैंने काफ़ी मेडिसिन ले ली, उसमें भी क्या है, यूज़ होती हैं, उससे बनती हैं। और फिर क्या है, ये क्या है, सोर्स है, इंटरप्राइज करने का, कमाने का एक ज़रिया है। तो इसमें क्या है, वो केमिस्ट्री का क्या है, रोल है। अब क्या, फाइनली केमिस्ट्री फिगर्स prominently in other fields such as in biology, in advancement of the medicines. फाइनली अब हमने क्या किया, केमिस्ट्री फिगर्स प्रोमिनेंटली, मतलब कि वो क्या करती है, वहाँ से बताती है उसको क्या, इन अदर फील्ड्स को प्रमोट करती है, आगे बताती है और रिलेट करती है दूसरी फील्ड के साथ। सच है उसमें क्या आ जाता है, एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या आता है, ये बायोलॉजी के साथ भी रिलेट कर रही है, और इसके एडवांसमेंट है, इसके बेनिफिट्स जो है वो क्या, उसमें क्या आता है, मेडिसिन में यूज़ होती है। और कोई जिसके किसी को कोई बीमारी है, या जो जिसको डिजीज़ है, ये उस डिजीज़ के लिए बनी है। तो उसमें क्या है, केमिस्ट्री का रोल है। अब इसमें क्या है, केमिस्ट्री इज अ वेरी फील्ड, एवरी फील्ड इज अ यूजफुल इंटेलेक्चुअल टूल फॉर मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन। केमिस्ट्री जो एवरी फील्ड में इज़ अ यूज़फुल। अब जैसे कि हमने इंडस्ट्री की एग्जांपल तो ले ली, तो इसमें क्या होगा, केमिस्ट्री का जो है वो रोल तो है, लेकिन जो इंडस्ट्री में हमने जो यूज़ किए केमिकल कि अगर हम इसको एक केमिकल ले लिया, उसको हम उसमें थोड़ी अमाउंट में ले लिया, तो उसमें एक्सपेंसिव भी ना हो उसमें, और थोड़े अमाउंट में ले लिया, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर इसको इसके साथ मिलाएंगे तो वो कैसे यूज़ होगा। तो वो इंडस्ट्री के लेवल पे होता है। तो उसमें भी क्या है, केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारी किस में, सोसाइटी में। और हमारा वो क्या करती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन दे देती है, डिसीजन बताती है केमिस्ट्री का ये। और क्या है, द रोल ऑफ केमिस्ट्री। अब मैंने आपको इस पूरे पैराग्राफ में बता दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक
कि केमिस्ट्री का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। केमिस्ट्री का जो एक इस्तेमालात हैं, हाँ इस्तेमाल करती है केमिस्ट्री का इस्तेमाल कैसे के दूसरी फील्ड से क्या रिलेट करती है, रिलेट कैसे करती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मेडिसिन्स में भी यूज़ होती है केमिस्ट्री, और डिसीजन मेकिंग के लिए भी बताती है केमिस्ट्री कि कोई भी केमिकल हम यूज़ करेंगे कितनी क्वांटिटी ये और लेस एक्सपेंसिव ना हो, उससे कम हो, तो वो कैसे वो केमिस्ट्री बताती है। और केमिस्ट्री जो है आगे हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री का और क्या क्या रोल है। इसमें हमने कारोबार के लिहाज से देखा में, तो उसका भी केमिस्ट्री का रोल है। अब जो है आगे हम पढ़ते हैं, द रोल ऑफ केमिस्ट्री इज अ प्रीवेलिंग सोसाइटी। प्रीवेलिंग के मतलब कि वो एक ताकत वजह से नहीं बोलते, ऐसे ऐसे है जो रोल ऑफ केमिस्ट्री है वो क्या करती है, प्रीवेलिंग करती है सोसाइटी को, इनॉर्मस बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, बताती है। और वी आर फैमिलियर, हम वाकिफ़ हैं विथ मैनी केमिकल्स, हम पता है हमें, हम सब फैमिलियर हैं विथ काफ़ी केमिकल्स के साथ। और हमें पता है विच हैव बिकम अ पार्ट, वो क्या है, पार्ट है आर पास्कर एंड ऑफ अ डेली लाइफ। वो क्या है, विच है, वो हमारे क्या लाइफ के साथ वो पार्ट है, और इन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि आ गया क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल केमिकल। क्लोरीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अहम है, मशहूर जो है वो क्या है, केमिकल है। टुडे क्लोरीन हैज़ टर्न इनटू द मेन एलिमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन 1000 क्लोरीन कंपाउंड। अब जो है क्लोरीन जो है, अब आजकल में उसमें क्या है, क्लोरीन जो है खास और अहम एलिमेंट है जो प्रोड्यूस करता है मोर देन 1000 क्लोरीन कंपाउंड। 1000 क्लोरीन कंपाउंड क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसमें आ जाता है विच आर ग्रेट इंपॉर्टेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्री। जो इसका ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ख़ास अहम हिस्सा जो है वो इंडस्ट्रीज में है, जो प्रोड्यूसिंग करता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें आ जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज़ हुआ ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब इसको पीवीसी, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पीवीसी। जो आप पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि प्लास्टिक में, फॉर पाइप्स में, मैंने बता दिया पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पहले मैंने बता दिया क्लोरीन जो है इसका इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है और मशहूर केमिकल है। जो क्लोरीन जो है टर्न इनटू द मेन एलिमेंट, और ये क्या है, क्लोरीन जो है वो मेन एलिमेंट है जो प्रोड्यूस करता है 1000 क्लोरीन कंपाउंड। 1000 क्लोरीन कंपाउंड क्या करता है, मतलब कि प्रोड्यूस करता है, बताता है। इसमें क्या है, विच आर द ग्रेट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल है, जिसमें केमिकल वो इम्पॉर्टेंट रोल है इन केमिस्ट्री, इन केमिकल इंडस्ट्री, जिसमें क्या आता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वो यूज़ होता है। वो कौन है, वो क्लोरीन है। अब जो है वो क्या, इसमें क्या आता है, प्रोड्यूस हमने बता दिया, इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। जैसे एज अ प्लास्टिक फॉर पाइप, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो यूज़ कहाँ होता है, प्लास्टिक्स में और पाइप्स में यूज़ होता है। और अदर क्लोरीन कंपाउंड आर यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, और जो दूसरे जो क्लोरीन कंपाउंड है जैसे कि वो क्या है, ब्लीचिंग एजेंट जो यूज़ होता है, जैसे कपड़ों को साफ करने के लिए, उसको बिल्कुल क्लीन करने के लिए, तो वो यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब कि जरासीम को ख़त्म करने के लिए। और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट जो होता है इजीली डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में। पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। और क्या, रेफ्रिजरेट्स एंड फ्लेम रिटार्डेंट एंड ड्रग। रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रेगरेंस जो खुशबू वगैरह उसके लिए यूज़ होता है। फ्लेम रिटार्डेंट मतलब कि आग को रोकने के लिए। एंड ड्रग्स, एंड द अदर वन इज ड्रग्स मतलब मेडिसिन में यूज़ होता है। कौन, क्लोरीन। ये मैंने बता दिया क्लोरीन का यहाँ से यहाँ तक। और मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्लोरीन का बहुत अहम और मशहूर जो है वो केमिकल है, और वो जो यूज़ होता है किसमें, और ये मेन एलिमेंट है, और इसमें 1000 क्लोरीन कंपाउंड है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 1000 क्लोरीन कंपाउंड कौन है,
1000 कंपाउंड है वो कौन है, अगर इसमें एमसीक्यू आए तो ये भी आ सकता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ यूज होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और अदर क्लोरीन कंपाउंड आर यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ये मैंने बता दिया। ब्लीचिंग क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट मतलब कि क्लीन करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए यूज होता है। और उसको डिसइंफेक्टेंट्स के लिए यूज होता है, जरासीम को ख़त्म करने के लिए, सॉल्वेंट के इजीली डिजॉल्व हो जाए, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज हो सकता है, यूज होता है। और ड्रग्स के लिए। और कोलेरा टाइफाइड फीवर एंड डायसेंटरी। अब कोलेरा क्या है, एक इन्फेक्शन है, वो एक ऐसे इन्फेक्शन है जैसे कि पहले इम्प्योर फॉर्म वाटर हम पी लेते थे, इम्प्योर फॉर्म पानी जो पी लेते थे तो उसमें क्या आ जाता था कि वो कंटेमिनेट वाटर होता था, मतलब कि ख़राब हो जाता था, उसमें पार्टिकल्स होते थे, बैक्टीरिया होता था। फिर उसमें क्या हो जाता था कि वो डायरिया हो जाता था, वॉमिटिंग्स हो जाती थी। फिर जैसे आगे मैं बताती हूँ। और ये क्या है, ये इन्फेक्शन है, टाइफाइड फीवर्स एंड डायसेंट्री, ये भी क्या इन्फेक्शन है। और ये क्या था, आर डेंजरस डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अब वो मैंने बता दिया ना, कंटेमिनेटेड वाटर। अब क्या है, वो इम्प्योर फॉर्म में था ना, प्योर फॉर्म में नहीं था, इम्प्योर फॉर्म में था। उसमें कोई ना कोई पार्टिकल्स थे जो के थे, जो कि हमें क्या कर, उससे हम पीने से क्या हो जाता था कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता था कि ना उसमें जैसे कि उससे हमने वॉमिटिंग हो जाती थी। और क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता था, ऑल सच वाटर बॉर्न डिजीज। और ऐसे जो वाटर था इम्प्योर फॉर्म में था, वो क्या करता था, बॉर्न करता था, डिजीज को पैदा करता था। और इससे क्या है, और ऑल बट एलिमिनेट, मतलब कि उसको हमने अभी क्या है बताते हो गए, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या है, ये क्या बॉर्न क्या करता था, डिजीज बॉर्न करता था, फिर इस तरह का क्या एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। किससे, पार्ट ऑफ द वर्ड से क्या कहते हैं, ये इस टाइप को इन्फेक्शन था उसको हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो कैसे, व्हेन वेस्ट when water supply are treated with the chlorine which kill pathogenic, मतलब कि जब हमने इसके साथ ट्रीट किया, इसके साथ किया रिएक्ट किया तो इससे क्या होगा कि ना पैथोजेनिक डिजीज थी जो कि डिजीज कॉज करती थी, तो उससे क्या होगा, वो किल कर दिया वो ऑर्गेनिज्म। और सच प्ले इम्पोर्टेंट रोल, अब क्या है, इसका क्या हुआ, इम्पोर्टेंट रोल हो गया हमारे वर्ल्ड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड, जैसे जैसे क्या हुआ, इसका डिजीज कॉज की क्या, पैथोजेनिक डिजीज कॉज होती थी ऑर्गेनिज्म से जो इम्प्योर फॉर्म में था, और जिसे हमें इन्फेक्शन होता था। अब इससे क्या होगा, हमने क्या किया, इसका ट्रीट कर दिया था क्लोरीन के साथ। फिर जो है इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, फूड आ गया, सिंथेटिक फाइबर जो इंसान क्या करते हैं कि ना अपने उसमें से बनाते हैं, जैसे कि उसमें बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, इंसान खुद बनाते हैं, जैसे जिसमें आ गया प्लास्टिक आ गया, मेडिसिन्स आ गई, सोप आ गया, डिटर्जेंट आ गया, कॉस्मेटिक, सीमेंट्स, फर्टिलाइजर जैसे कि हमारे खेत वगैरह के लिए यूज़ होता है, ग्लासेस एंड एक्सप्लोसिव मतलब धमाके खैर मवाद जो होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। केमिस्ट्री का रोल है एंड द मेजर गिफ्ट ऑफ द केमिस्ट्री क्या मेजर गिफ्ट है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। और इसका अहम हिस्सा है केमिस्ट्री का हमारी सोसाइटी में। हमने पूरा पढ़ लिया, यहाँ पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इसके एप्लीकेशंस, द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, द अब क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री आर मच लाइक द साइंस इटसेल्फ अंडर गोइंग कॉन्स्टेंट चेंज। इसमें क्या है कि इसके इस्तेमाल से यूजेस से क्या होगा, इसमें क्या कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग आती रही, कॉन्स्टेंट चेंजिंग आती रही। केमिस्ट्री इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस एंड हैज़ अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द डेली लिविंग। इसका क्या है कि हमारे पे, बॉडी पे, हमारे पे, सोसाइटी पे, सराउंडिंग में क्या हुआ, बहुत डीप असर पड़ा। और इसका बहुत असर पड़ा। और क्या हुआ, इन द मैटर
इसका असर कैसे पड़ा, जैसे कि हमने मेडिसिन ली, किसी भी डिजीज़ की मेडिसिन ली, तो उसने पेशेंट ने खाई, तो उसमें क्या हो, उसमें तो आएंगी ना, तो उसमें क्या होगा कि उसके पेन भी कंट्रोल में रहेगा और पहले से वो खुद को क्या होगा, बेटर फील करेगा। इस मैटर विथ प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर इन्वायरमेंट, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, जो जैसे कि प्रोवाइडिंग आवर एवरीडे नीड ऑफ फूड। अब अब क्या है, जैसे हमने पूरी एप्लीकेशन पढ़ ली थी, द ये हम पूरी एप्लीकेशन पढ़ के द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री सच इज लाइक अ साइंस इटसेल्फ अंडरगोइंग कांस्टेंट चेंज। इसमें क्या होगा, हमारे यूज़ की, तो उसमें डेफिनेटली उसमें चेंजिंग आती रही, कांस्टेंट चेंजिंग आता रहा। फिर एक्सट्रीमली से केमिस्ट्री एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस एंड है डीप इन्फ्लुएंस। उसका क्या हुआ, असर हुआ हमारी लाइफ में, हमारी सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द। कैसे, जैसे कोई पेशेंट है, उसको कोई डिजीज़ है या कुछ भी है, तो उसने क्या हुआ, उसने मेडिसिन खाएं उस चीज़ की, तो उसको क्या, वो पहले से ज़्यादा बेटर महसूस करेगा। तो इसमें क्या केमिस्ट्री का रोल है हमारी डेली लिविंग में, लाइफ में। इट्स मैटर विथ प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, प्रोवाइडिंग आवर एवरीडे नीड्स ऑफ फूड। और ये क्या एवरीडे नीड है ना, फूड तो हमारे एवरीडे नीड है, जैसे क्लोथिंग एंड शेल्टर्स। और इसमें क्या है, using chemistry we have discovering pharmaceutical chemical, जो है दवाइयों वगैरह केमिकल्स होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि इन्हेंस करता है, बढ़ाना, जैसे बढ़ान कैसे करता है, अवर हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग करता है लाइफ, हमारे प्रोलॉन्ग करता है लाइफ। पहले क्या होता था कि इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था, अब क्या हुआ, हर चीज़ का आ गया, हर चीज़ का रोल है हमारी केमिस्ट्री में, हमारी लाइफ में। और क्या है, प्रोलॉन्ग कर लेता है लाइफ को। अनफॉर्चुनेटली सम केमिकल्स हैव द पोटेंशियल और हार्मिंग आवर हेल्थ और इन्वायरमेंट। और अनफॉर्चुनेटली जो कुछ केमिकल्स हैं, वो क्या है, वो हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कि इट इज़ इन वन आवर बेस्ट इंटरेस्ट as educated citizens are consumer and understand the profound effect, both positive and negative, that chemicals have on our lives। अब क्या है, जैसे कि मैं बता दिया कि केमिस्ट्री जो है हार्मफुल भी है हमारी हेल्थ के लिए, जैसे कि और हमारे किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए भी, माहौल के लिए। अब जैसे कि इसका जो बेस्ट इंटरेस्ट, जैसे एजुकेटेड पर्सन, सिटीजन जो होते हैं, वो ज़्यादा समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, गहराई से कर सकते हैं कि ना उनका असर जो है केमिस्ट्री का, उसका पॉजिटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है, केमिस्ट्री से आने से हमारे बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजिंग आ गई, जैसे कि मेडिसिन, और काफ़ी चेंजिंग आ गई हमारे माहौल में, इंडस्ट्रीज़ में। और उसमें क्या है, टाइम कंज्यूम नहीं होता इस तरह। अब ये क्या है, नेगेटिव क्या है, जैसे जब एक्सप्लोजन हो गई, धमाके वगैरह हो गए, उसके पॉजिटिव भी और नेगेटिव यूज़ भी हैं। तो हमें केमिस्ट्री को क्या है, पॉजिटिव वे में करना चाहिए। अब क्या है, ये हमने पूरा समझ लिया, पढ़ लिया। अब क्या है, अब क्या भी यूज़ फ्लोराइड कंपाउंड जो है वो नेचुरली क्या होता है, हमारे टीथ में प्लस हमारे बोन्स में होता है। जैसे कि वो किस में फाउंड होता है, वो वाटर में होता है, सॉइल में होता है, रॉक्स में होता है। अब क्या है, जैसे कि सच एज SnF2, इसको क्या कहते हैं, स्टेनोस फ्लोराइड। प्लस क्या है, Na2 क्या है, सोडियम है। PO4 क्या है, फॉस्फोरस। प्लस सोडियम फ्लोरन फॉस्फेट एंड NaF। और ये क्या है, जो वो होता है, यूज़ होता है किसमें, टूथपेस्ट में, टू प्रोटेक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है कंट्रोल करता है, और क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है टूथ टिके। जैसे कि कंट्रोल करता है हमारे के मतलब कि दांतों में बिल्कुल वो ना हो, साफ रहें, और क्या हो, क्लीन रहो। और कीड़े वगैरह से बच्चों में लग जाते हैं, तो उसमें क्या, केमिस्ट्री, इसमें भी क्या है, टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है केमिस्ट्री। और इसमें क्या है, ये क्या, इट इज़ अ ग्रेट, ये क्या, ग्रेट बेनिफिशियर्स ऑफ द केमिस्ट्री इन अवर सोसाइटी।
तो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ना अहम रोल है हमारी सोसाइटी में। बहुत इसका क्या, इसमें हमें टाइम कंज्यूम नहीं होता और हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे कि इंडस्ट्री से हमारे वेयर, हम कपड़े वेयर करते हैं, उसके लिए यूज़ केमिस्ट्री का रोल है। हमारे बॉडी के अंदर क्या है एलिमेंट्स है, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और ये है सोडियम जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, टूथपेस्ट के लिए। फ्लोरीन, सॉरी क्या आता है, सोडियम, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, वो टूथपेस्ट के लिए यूज़ होता है, टूथ डिके के लिए, ताकि हमारे दांत बिल्कुल क्लीन साफ हो। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, और हमने बहुत कुछ सीखा इसका इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। और इंडस्ट्रीज़ में अगर हम कारोबार के लिहाज से भी देखें, तो इंटरप्राइज लिहाज से देखें तो हमारी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमने प्लास्टिक में भी देखा था कि प्लास्टिक एंड पाइप्स में भी यूज़ होता है। और मेडिसिन में तो हमने पढ़ लिया कि इसके लिए यूज़ होता है। और ड्रग्स के लिए और ये क्या है, डिजीज़ के साथ फाइट करता है केमिस्ट्री। और क्या है, और बहुत एक्सप्लोसिव मतलब धमाके वगैरह जो होते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव यूज़ भी है, लेकिन हमें क्या है, केमिस्ट्री को पॉजिटिवली करना है। इसके अच्छा कोई ओके, कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।